नमस्कार साथियों, मैं रामतीर्थ भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल यूपी एकेडमी में। साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग, जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं रीजनिंग। और साथियों, जो रीजनिंग हम पढ़ाएंगे वो एक अरिहंत की बुक आती है साथियों, जिसके लेखक हैं R.K. झा। R.K. झा। साथियों, इस पुस्तक से हम आपको पढ़ाने वाले हैं। और साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नंबर सीरीज। नंबर सीरीज। तो साथियों, देखते हैं कि सीरीज से क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं और किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम देखेंगे, जैसे कि आपसे क्वेश्चन आएगा साथियों, कभी वर्ग पूछेगा, कभी जोड़ के, कभी घटा के, और कभी घन भी पूछ लेता है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो साथियों, जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ, क्वेश्चन जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10। मैं आपसे पूछूँ अगला क्वेश्चन कौन सा आएगा, सॉरी अगला अंक जो है कौन सा आएगा। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 बराबर 10। और अगर आगे और जाएंगे हम तो 10 + 2 बराबर 12। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि प्रत्येक जो अंक में हम अगले अंक को लाने के लिए 2 अंक जोड़ रहे हैं। प्रत्येक संख्या में 2 की वृद्धि हो रही है। तो साथियों, 4, 6, 8, 10, तो अगली संख्या साथियों जो होगी वो 12 होगी। आई होप आपके समझ आ गए होगा। क्वेश्चन और लेते हैं साथियों, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं साथियों। 2, 9, 16, 25 क्वेश्चन मार्क। तो साथियों, आप देखेंगे कि 2, 9, 16, 25। साथियों, हम क्वेश्चन को देखकर समझते हैं कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। यहाँ आप देख रहे होंगे कि संख्या की वृद्धि एकदम हुई है। साथियों, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ मैं एक सवाल लिख रहा हूँ, 4, 9, 16, 25, 36 क्वेश्चन मार्क। साथियों, इस सवाल में आप क्या देखेंगे कि जो संख्या बढ़ रही है वो बहुत, जैसे हम किसी को जोड़ते हैं तो संख्या उतनी तेजी से नहीं बढ़ती है, लेकिन जब हम किसी का वर्ग करेंगे, गुणा करेंगे, तो संख्या एकदम से संख्या में वृद्धि होती है। तो साथियों, यहाँ मैंने जो सवाल किया है साथियों, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है, और साथियों 6 का वर्ग है। इसी तरह से साथियों, जो हमारा अगला आंसर आएगा वो हम 7 का वर्ग करेंगे। तो 7 का वर्ग होता है 7 7 49। तो साथियों, इस तरह से रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन सीरीज से। तो साथियों, इस तरह से आप क्वेश्चन को करें। और आपके जो कोई कमेंट, कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट के माध्यम से कभी भी हमसे पूछ सकते हैं। तो साथियों, एक सवाल और देखते हैं, जैसे मैं एक सवाल लिख दूं, तो साथियों अगला जो अंक होगा वो क्या आएगा, इस जगह क्या आएगा। तो साथियों, आप देख रहे होंगे कि संख्या में एक सतत वृद्धि हुई है। साथियों, जैसे कि अगर हम एक अंदाज़ा लगाएं, 2 में अगर हम 3 जोड़ें तो 5 आएंगे, 5 में अगर 3 जोड़ें हम तो 8 आएंगे, 8 में अगर हम 3 जोड़ें तो 11 आएंगे, 11 में अगर हम 3 जोड़ें तो 14 आएंगे, 14 में अगर हम 3 जोड़ें तो 17 आएंगे। तो साथियों, इसी तरह से अगला जो हमारा आंसर आ जाएगा, 17 में 3 जोड़ेंगे तो ये 20 हो जाएगा। और साथियों, यही क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपकी ये समझ आ रहा होगा। साथियों, आगे क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ सीरीज का क्वेश्चन लिख रहा हूँ साथियों, जैसे A, C,
ई जी आई। साथियों मैं पूछ रहा हूँ अगला क्वेश्चन, अगला जो अक्षर होगा वो क्या आने वाला है। तो साथियों आप क्या देख रहे हैं यहाँ कि मैंने ए और सी के बीच में बी छोड़ दिया है, सी और ई के बीच में डी छोड़ दिया है, ई और एफ के बीच में ई और जी के बीच में एफ छोड़ दिया है, जी और आई के बीच में एच छोड़ दिया है। तो साथियों इस तरह से हम आई के बाद जो जे आता है उसे छोड़ देंगे हम, और अगली संख्या आ जाएगी साथियों के, सॉरी अगला अक्षर जो आएगा वो के आ जाएगा। तो साथियों यही आपका क्या होगा, के, एक के आपका आंसर होगा। तो साथियों आई होप आपको सीरीज कुछ समझ आ रही होगी। आगे मैं और क्लास लूँगा, उसमें आपको ये सीरीज जो है क्लियर कर दूंगा। और साथियों कल हम जो ओल्ड क्वेश्चन होते हैं कुछ उससे सॉल्व करेंगे, जो ओल्ड क्वेश्चन रेलवे में, एसएससी में या फिर अदर कॉम्पिटिशन में जो पूछे गए वहाँ से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। साथियों यहाँ एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, मान लो 5, 10, 15, 20, 25। तो साथियों इस सीरीज में देखेंगे आप कि मैंने क्या किया है कि प्रत्येक में 5 जोड़ा है, प्रत्येक में 5 जोड़ा है। तो साथियों इसका आंसर लाने के लिए हम क्या करेंगे, 25 + 5 बराबर 30 इसका आंसर आ जाएगा। तो साथियों इसी तरह एक क्वेश्चन और मैं आपको कराता हूँ। एक क्वेश्चन लिखेंगे यहाँ पर हम 16, 23, 31, 40, 50 और 61। साथियों यहाँ आपके शायद कुछ समझ आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। साथियों यहाँ हम देख सकते हैं कि 16 में 7 जोड़ा गया है, यहाँ 8 जोड़ा गया है, और यहाँ 9 जोड़ा गया है, यहाँ 10 को ऐड किया गया है, यहाँ 11 को ऐड किया गया है। तो साथियों जो एक नियम चल रहा है, जो एक सीरीज चल रही है, उसके अकॉर्डिंग हम अगली संख्या में साथियों 12 जोड़ देंगे। और जब 61 में 12 जोड़ेंगे साथियों, 61 + 12, तो ये 2 और 1 3, 6 और 1 7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो साथियों मैं आपको जो रीजनिंग पढ़ा रहा हूँ और जो सीरीज पढ़ा रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। आप यहाँ से बिल्कुल स्टार्ट कर सकते हैं और आपको एक बहुत ही अच्छा फील होगा कि मैंने रीजनिंग जो है बिल्कुल शुरू से पढ़ाई है। और आप क्वेश्चन को, छोटे बड़े क्वेश्चन को सबको कर सकते हैं, बस आप मेरे साथ बने रहिए। तो साथियों आगे मैं एक क्वेश्चन आपको और कराता हूँ इसी तरह से। साथियों क्वेश्चन देखेंगे हम, क्वेश्चन साथियों देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरह है, 2, 5, 9 और साथियों ये वाली संख्या हमें ज्ञात करनी है, 20 और 27। तो साथियों यहाँ आप देखें कौन सा क्रम लिया गया है। साथियों यहाँ अगर हम देखेंगे 2 में 3 जोड़ा है तो 5 हो जाएंगे, और अगर हम 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएंगे। तो साथियों 3 से 4 पे आया है। तो अगला हम 9 में 5 जोड़ के देखते हैं आंसर आता है नहीं आता है, 14 आएंगे। तो साथियों अभी हमें ये नहीं पता है कि हमारा आंसर ये है या नहीं है। आगे एक संख्या और जोड़कर देखते हैं। जब हमने 5 जोड़ लिया तो आगे 6 जोड़ेंगे, 14 + 6 = 20। तो साथियों और यहाँ 6 जोड़ा है तो बीच में 7 जोड़ेंगे, 27। तो इस तरह से साथियों हमारी सीरीज बन रही है। तो हमारा जो आंसर होगा साथियों इस वाली सीरीज का, वो आंसर 14 आ जाएगा। तो साथियों आपके ये कितना समझ आ रहा है हमें कमेंट्स के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अभी साथियों स्टार्टिंग है, शुरुआत है रीजनिंग की, आप घबराएं नहीं। मैं आपको सारे टाइप के सवाल कराऊंगा। इसमें 3 टाइप के जो सवाल होते हैं, तीनों टाइप के सवाल कराऊंगा। आज हमारा टाइप फर्स्ट था। तो साथियों अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन करें और देखते हैं साथियों कल की क्लास में। तो साथियों मिलते हैं कल की क्लास में। नमस्कार।